दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अपनी बहू का ध्यान रखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो, हाँ कौन? आंटी जी, मैं सुमिता बोल रही हूँ। दीदी का फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। क्या दीदी से बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं, अभी बात करवाती हूँ। जानकी जी ने मोबाइल चार्जर पर से हटाया और मोबाइल लेकर अपनी नई नवेली बहू वृंदा के कमरे में आ गई। बहू, तुम्हारा फोन कहाँ है? सुमिता, तुम्हें कब से फोन लगा रही है? हाँ मम्मी जी, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी तो वह बंद हो गया है। कोई बात नहीं, लो मेरे मोबाइल से बात कर लो, कहकर जानकी जी ने बहू को फोन दे दिया और फिर जरूरी काम से बाहर आ गई। ये सब जानकी जी की ननद गरिमा जी ने भी देख रही थी। उनसे रहा नहीं गया तो जानकी जी के पास आकर बोली, आप भाभी बहुत सीधी हो। जानकी जी ने गरिमा जी की तरफ हैरानी से देखा। क्या हुआ दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे अभी तो तुम्हारी बहू विदा होकर आई है अपना मायका। सोने हुए उसे 7 घंटे भी नहीं बीते और उसके मायके वालों ने फोन भी कर दिया और तुम ठहरी सीधी सादी। तुम नई नवेली बहू के हाथ में मोबाइल देकर भी आ गई। अच्छा, तो ये बात है। अरे जीजी, उसकी छोटी बहन का फोन था, कोई जरूरी काम होगा या उसे याद आ रही होगी इसलिए उसने फोन लगा लिया। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? देखा, मैंने कहा था ना, तुम हो बिल्कुल सीधी सादी, तुम्हें दुनियादारी तो बिल्कुल भी पता नहीं है। अरे भाभी, जमाना बहुत बिगड़ गया है। अब आधे से ज्यादा गृहस्थियां तो सिर्फ मोबाइल फोन ने बिगाड़ रखी है। क्या दीदी, भला मोबाइल फोन गृहस्थी बिगड़ती है क्या? अरे हाँ, बिल्कुल बिगड़ती है। हमारे पड़ोस में वो कमला ताई थी ना, उनके साथ भी तो यही हुआ था। बहू शादी होकर आई और हर समय मोबाइल पर ही लगी रहती थी। मायके वालों के कहने सिखाने पर अपना ही घर तोड़ गई। कह रही हूँ भाभी, बहू पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कमला ताई के घर की कहानी तुम्हारे घर में दोहराई जाए। हाँ जीजी, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ध्यान रख लूंगी। हाँ बहू तुम्हारी है तो तुम्हें ध्यान रखना है। भाभी, हम तो मेहमान हैं, आते जाते रहेंगे। गरिमा जी तो ये बात अपने हाथों को लहराती हुई कहकर निकल गई, लेकिन अपना शक का कीड़ा जानकी जी के पास से छोड़ गई।
पर जानकी जी स्वभाव से सीधी थी, इसलिए उनके दिमाग में बस ये बात घूमती रही। जब उनसे रहा नहीं गया तो इसलिए शाम को उन्होंने ये बात अपने पति नमन जी को बताई। नमन जी समझदार इंसान थे और अपनी बहन के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने कहा, अरे जानकी, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम तो गरिमा का स्वभाव जानती हो ना। उसके साथ पूरे 30 साल गुजारे हैं तुमने। मेरी बहन है तो क्या, उसने तो कई बार हम दोनों के बीच में भी झगड़ा कराने की पूरी कोशिश की थी। हाँ, लेकिन अब हमारी बात थोड़ी ही ना है। वो कमला ताई की बहू, देखो जानकी, सभी को एक तराजू में तोलना गलत है। माना कि कमला ताई की बहू ने ऐसा किया था, तो मतलब ये नहीं कि हम भी हमारी बहू पर अविश्वास करने लगे। अगर हम ही हमारी बहू पर अविश्वास करेंगे तो वह हम पर विश्वास कैसे करेगी? ये अभी नया बना हुआ रिश्ता है, इसे प्यार से सहेज के रखो, ऐसा ना हो दूसरों की बातों में आकर ये रिश्ता और ये घर अपने ही हाथों से बिगड़ जाए। सही कहा आपने, मैं भी कहा गरिमा जीजी की बातों में आकर सुबह से परेशान हो रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने आपसे बात कर ली। हाँ, तो जब भी हम तुम परेशान हो मुझसे बात कर लिया करो। मुझे पता है ना, तुम्हारी समस्या का हल मेरे अलावा कहीं और होता ही नहीं है। वैसे भी बेटे की शादी में फुर्सत कहाँ मिल रही है तुम्हें कि अपने पति से ही बात ही कर लो। और हाँ, बस ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जरा तारीफ क्या कर दी तुम तो मुझे सलाह देने लगे। सलाह मैं नहीं, सलाह लोग दे रहे हैं। बस तुम संभल कर रहना, नई नई सास जो बनी हो। जी जनाब, कहते हुए जानकी जी और नमन जी दोनों हंसने लगे और जानकी जी का दिल भी हल्का हो गया।